हमेशा की जिंदगी मैंने कभी किसी को नहीं दी, इसलिए नबी मैं आपको कुरान की एक आयत पढ़कर सुनाता हूँ। वो कह रही है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है, और ऐसे ही रसूल हैं कि उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके, कोई नौके रसूल नहीं है। सूरह काफ की आयत नंबर 9 वो कह रही है कुल मा कुन्तु बिद्दम मिनर रसूली वमा अदरी मा युफअलु बिला बिकुम इन अत्तबअ इल्ला मा युहा इलैया। आप कह दीजिए मैं कोई नौका रसूल नहीं हूं, ना मैं जानता हूं क़यामत के दिन मेरे साथ क्या किया जाएगा और आप लोगों के साथ क्या किया जाएगा। इन अत्तबअ इल्ला मा युहा इलैया, मैं तो जो कुछ मेरी तरफ वही किया जाता है बस उसके पीछे पीछे हो लेता हूं। ऐ मेरे गवर्नर साहब, आपसे गलती हो गई, आपने पता नहीं क्यों हाथ खड़े किए और आप रोज़ा रसूल पर दुआ मांग रहे थे, तो उस अरबी ने आपको ये कहा कि उस अल्लाह से मांगो, तो आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि आप उससे ज्यादा ओहदे वाले थे, ज्यादा मर्तबे वाले थे, लेकिन आपको झिड़क दिया गया और असूल पर झिड़का गया, हक पर झिड़का गया। मैं शर्मिंदा तो हुआ, आइंदा आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, आप हक की तरफ आओ। आगे वही आयत कह रही है कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल है और ऐसे ही रसूल हैं कि उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके। सो अगर उनका इंतकाल हो जाए, वो फौत हो जाए या वो कत्ल होकर शहीद हो जाएं, तो क्या तुम लगा अपने दीन से फिर जाओगे। याद रखो, जो ऐसा करेगा वो अल्लाह सुबहान का हरगिज़ कोई नुकसान नहीं कर सकता, और अल्लाह जल्दी ही देगा हक शनासों को, जाहलों को नहीं। गवर्नर साहब सोचें, अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। अल्लाह का कुरान, अल्लाह के रसूल का कुरान कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। आप क्यों लोग जाके उनको खबर में जिंदा सफर करते हैं। ये जाहलों की बातें हैं, आप तो पढ़े लिखे शख्स हो।